हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। ध्यान देना, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में हम लोगों ने देखे थे इफेक्ट्स, ऑर्थो इफेक्ट, मेटा इफेक्ट, कहाँ पर अटैक करेगा कहाँ पर नहीं करेगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में हम देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या उनका मैकेनिज्म होता है, क्या उनका प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। चलिए हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में जो हम सबसे पहले देखते हैं वो देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज क्या है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज ये है कि हम इसमें ये देखते हैं कि जो बॉन्ड बन रहा है या जो बॉन्ड टूट रहा है वो आयंस का है, रेडिकल का है, एसिड का है, बेस का है, किसका है, वो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला हम इसमें लेते हैं होमोलाइसिस। ध्यान देना, ए पॉइंट जो आएगा वो आता है होमोलाइसिस। ध्यान देना, होमो और लाइसिस, लाइसिस जहां भी आ जाए, लाइसिस जहां भी आ जाए, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस अगर आ गया तो वो टूट जाएगा। होमो कह रहा है, होमोलाइसिस कह रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि होमो में है तो ये एक दूसरे की तरफ से बॉन्ड क्लीवेज होगा। कैसे होगा जरा इसे देखना। तो इसमें क्या बोलते हैं कि पोलर बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? इसमें होता है पोलर बॉन्ड डिसोसिएशन। अब ये पोलर बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होता है जरा इसको देखो। सपोज दैट कि मेरे पास है X और ये Y, ये कोई कंपाउंड है जो ऐसे जुड़ा हुआ है। इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है X का, एक Y का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना हुआ है। अब मुझे अगर बॉन्ड क्लीव कराना हुआ, ध्यान देना होमोलाइसिस है, बॉन्ड क्लीव होगा, दोनों की मर्जी से होगा। मैं बॉन्ड को ऐसे क्लीव करवा देता हूं। ध्यान देना, ये बॉन्ड टूट रहा है। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो कैसे होगा? ये बॉन्ड जो टूट रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि X के पास रेडिकल प्लस Y के पास रेडिकल, अपना अपना रेडिकल इनके पास रह जाएगा जो बॉन्ड बना रहे थे। और ये आता है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, और जो हमारा चैनल है वो भी इसी पर है, रेडिकल की वजह से। ध्यान देना, रेडिकल जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। क्या करते हैं? बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं। इसीलिए जैसे कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आप अनस्टेबल है लेकिन रिएक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे आप तो आप स्टेबल हो जाएंगे। तो उससे पहले तो आप रेडिकल हैं, अनस्टेबल हैं, स्टेबल की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा भी मोटिव यही है। चलिए, ये तो हो गया होमोलाइसिस। दूसरा जो इसमें रहेगा वो रहता है हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस, अब ये हेटेरोलाइसिस क्या है जरा इसको भी ध्यान देना। इसमें भी जो पोलर बॉन्ड है, ध्यान देना, इसमें पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड डिसोसिएशन। पोलर बॉन्ड इसमें भी हो रहा है, हाँ, लेकिन इसमें नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर बॉन्ड होता है, इसमें पोलर नहीं होता। माफ करिएगा, माफ करना कि यहाँ पर नॉन पोलर है, यहाँ पर नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, पोलर नहीं है पहले वाले में। हेटेरोलाइसिस में पोलर बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। कैसे होता है जरा ये देखो। सपोज दैट कि मेरे पास ये X है और ये Y है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने। अब अगर इनका बॉन्ड क्लीव होता है, ध्यान देना, इनका बॉन्ड क्लीव होता है तो ये X कहता है Y से,
एक्स कहता है कि वाई से कि तू जाना चाहता है तो जा, यहां से बॉन्ड ये क्लीव होता है ऐसे, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेकर भाग रहा है, वाई लेकर भाग रहा है। तो बेचारा एक्स पर तो आ जाता है पॉजिटिव और वाई पर आ जाता है नेगेटिव, और इसको हम कहते हैं आयंस। क्या कहते हैं? आयंस। ये आयंस हो गए, मतलब ये आयनिक रिएक्शन है, ये आयंस में टूट जाती है। अब हम बात क्या करते हैं, जरा देखो, हम बात करते हैं कि यहाँ क्या था और यहाँ क्या था। आप ये देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कोई बॉन्ड टूटता है और कोई नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉन्ड है और उसे हम तोड़ रहे हैं और फिर बना भी रहे हैं तो कोवेलेंट बना रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोवेलेंट टूट भी तो रहा है। यहां देखें तो दोनों की इक्वल शेयरिंग से बना हुआ है, यहां देखें तो भी इक्वल शेयरिंग से बना हुआ है बॉन्ड। लेकिन बात आती है कि यहाँ क्या करते हैं, ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये जैसे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भाई जो तेरा है तेरे पास रहेगा, जो तेरा है वो तेरे पास रहेगा, जो मेरा है मुझे दे दो, जो तेरा है तू ले जा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हेटेरोलाइसिस में ऐसा नहीं होता। उसमें एक सेल्फिश हो जाता है और एक दयावान हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुझे कमी है तो जो मेरे पास में है तू वो भी ले जा। आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, मुश्किल से एक दो मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो, जिनके पास में खुद को खाने को नहीं होगा, कि हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपको भूखा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ को खाने के लिए दे देंगे। तो इसी तरह से ये है हेटेरोलाइसिस वाला। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि दो लोग खा रहे हैं और तीसरा आ जाए तो वो कहेंगे कि भाई हम दोनों इक्वल शेयरिंग करके उसको दे देते हैं, तो वो होमो वाला केस हो गया। अब ये तो हमने देख लिया बॉन्ड क्लीवेज, हम लोगों ने बॉन्ड तोड़ा और ये ऐसे आयंस बना दिया और रेडिकल बना दिया। अब मैं ये देख सकता हूं कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, उसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशंस मुझे चाहिए, किस किस चीज पर डिपेंड होता है। द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन रिएक्शन, ध्यान देना, ये लिखना कि इसमें आता है द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, जो बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग इन अ रिएक्शन, in a reaction depends on the reaction condition। अब ये कंडीशन कौन कौन सी है जरा ध्यान देना। जो इसमें जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ध्यान देना, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इन रिएक्शन में, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। जो कंडीशन है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम कंडीशन किस में देखेंगे, फ्री रेडिकल में, होमोलाइसिस में। उसके बाद हम देखेंगे आयंस में, जिसमें कि क्या है हमारा हेटेरोलाइसिस है, पोलर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहला तो हम ए वाला ले लेते हैं। ए वाला कौन सा है हमारा, फ्री रेडिकल। क्या, फ्री रेडिकल, ये आता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में होता क्या है, इसमें होमोलाइसिस होता है, होमोलाइसिस होता है, और इसमें नॉन पोलर बॉन्ड टूटता है, नॉन पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है। चलिए अब फ्री रेडिकल के लिए कंडीशंस क्या है, सबसे पहले ध्यान देना, इसमें एक तो टेम्परेचर की जरूरत होगी, लाइट की जरूरत होगी, पेरोक्साइड मिलेगा, ए पोलर सॉल्वेंट मिलेगा, गैस मिलेगा या वेपर मिलेगा, और सबसे लास्ट में जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो रेडिकल होगी, जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो रेडिकल होगी। तो सबसे पहले इसमें लिखो कि हमें क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है हाई टेम्परेचर के बाद में हाई प्रेशर। भाई टेम्परेचर मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, और
हाई प्रेशर नहीं, टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पर आता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है आपके एच न्यू, प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसके बाद इसमें मिलता है जैसे पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होगी। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस के बाद ए पोलर सॉल्वेंट होगा, ए पोलर सॉल्वेंट होगा, गैस फेज होगा, क्या होगा, गैस फेज होगा, या फिर वेपर होगा, या फिर वेपर होगा, या फिर वेपर होगा। और जो अटैकिंग स्पीसीज है, वेपर मीडियम ले सकते हैं हम यहाँ पर, वेपर मीडियम। लेकिन जो अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग जो स्पीसीज है, अटैकिंग जो स्पीसीज है, अटैकिंग जो स्पीसीज है वो होता है यहाँ पर फ्री रेडिकल, या फिर हम अटैकिंग रिएजेंट कह देते हैं। चलो स्पीसीज छोड़ो, अटैकिंग रिएजेंट कह देते हैं। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है यहाँ पर, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट होता है। फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है। तो ध्यान दो इसमें क्या क्या मिला मुझे। अगर मैं देखता हूँ, पहला मिला हाई टेम्परेचर, दूसरा मिला प्रेजेंस ऑफ लाइट, तीसरा मिला प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, चौथा मिला ए पोलर सॉल्वेंट, पांचवा मिला गैस फेज या वेपर मीडियम, और 6 नंबर का मिला मुझे अटैकिंग रिएजेंट, या फिर मैं कह सकता हूं फ्री रेडिकल। ये जो कंडीशंस होंगी, ये कंडीशन किस में आती हैं, ये आती हैं हमारे होमोलाइसिस में, फ्री रेडिकल में। अगर फ्री रेडिकल में ये आती हैं तो फिर दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हेटेरोलाइसिस। उसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है, ध्यान देना। जो बी वाला था, मैं यहां लिख रहा हूं, बी वाला वो था हेटेरोलाइसिस, वो था हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस में क्या होता है, पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है, पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन रहेगी वो सबसे पहले एक तो लो टेम्परेचर होना चाहिए भाई, पहली बात लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के बाद दूसरा होना चाहिए एसिड बेस, एसिड बेस। तीसरा क्या होना चाहिए, देखो लो टेम्परेचर हो गया, एसिड बेस हो गया, उसके बाद पोलर सॉल्वेंट आना चाहिए। क्या, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होगा। और जो फोर्थ होगा वो होगा हमारा क्या बोलते हैं, अटैकिंग एजेंट जो होगा वो आयंस होगा। अटैकिंग जो रिएजेंट है, अटैकिंग जो रिएजेंट है वो होगा आयन, वो आयन होंगे। अटैकिंग रिएजेंट जो होंगे वो आयन होंगे। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कि हम लोगों ने कंडीशंस देख ली, किस किस की, फ्री रेडिकल की देखी और हेटेरो वाले की देखी, जो कि इसमें क्या था, ये आयंस वाला केस था। क्या था ये, आयंस वाला केस था। चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, याद है मैंने अभी आपको कहा था बॉन्ड टूट रहा है तो बनेगा भी, बन रहा है तो टूटेगा भी। तो इसी तरह से बॉन्ड जो है, अब हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है आपका क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं यहां लिख सकता हूं, छोटा सा है, हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या है, जरा लिख लेना। ठीक है, चलो यहाँ ये आपको लिख लेना, मुझे हो सकता है इसे हटाना पड़ेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले तो हम देखते हैं होमोजेनिक। ध्यान देना, यहाँ होमोलाइसिस था लेकिन यहाँ पर जेनिक है। जेनिक का मतलब है कोई चीज जनरेट हो रही है, कोई चीज उत्पन्न हो रही है, कोई चीज पैदा हो रही है, कोई चीज बन रही है, यहाँ ये मतलब है। तो इसमें जो पहला रहेगा ए, वो क्या रहेगा, वो रहेगा होमोजेनिक, होमोजेनिक। अब ये होमोजेनिक का क्या है, जेनिक का मतलब होता है बनना, जेनिक का मतलब बनना कह सकते हैं, या फिर
उत्पन्न होना कह सकते हैं, उत्पन्न होना भी हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई चीज बन रही है। होमोजेनिक का मतलब है सपोज दैट मेरे पास x रेडिकल है प्लस y रेडिकल है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलके ये दोनों क्या करेंगे, ये इक्वल शेयरिंग करेंगे दोनों इस तरह से। भाई x कहेगा कि यार हम दोनों एक बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस ऐसा रहेगा कि कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ पैसे तेरे पास हैं, तो ऐसा करते हैं मिलकर एक बिजनेस करते हैं, जिससे कि ये होगा हमारा बिजनेस आगे चल के अच्छा जाएगा, तो हम पार्टनर बन जाएंगे। अब तो ये क्या करते हैं, ये आपस में पार्टनर बन जाते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इनके बीच में वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक्स वाई ये बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड का जो एग्जाम्पल आता है वो मैं आपको देता हूं, जैसे CH3 रेडिकल ले लो प्लस Cl रेडिकल ले लो। अब ये जब आपस में मिलेंगे, तो ये CH3Cl बना देंगे, अब देखो ध्यान देना जरा, होमोजेनिक और होमोलाइसिस में हम लोगों ने ये वाला तोड़कर ये बनाया था, ये वाला तोड़ा था तो ये बनाया था, लेकिन यहां पर इसको जोड़कर ये बना रहे हैं। इस जिसको पहले तोड़ा था उसको अब जोड़कर एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है। अगर मैं देखूं तो क्या यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है? आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या यहां कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है क्या। दूसरा आता है इसका, ये होमोजेनिक हो गया। दूसरा आता है हेटेरोजेनिक, ध्यान देना बी में यहां लिख देता हूं, ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। बी में यहां लिख देता हूं, ये है हेटेरोजेनिक, ये है हेटेरोजेनिक। अब ध्यान देना, अब जो बॉन्ड बनेगा, होमो का मतलब है कि दोनों की इक्वल शेयरिंग हुई है बेचारे की, लेकिन हेटेरो का मतलब है कि कोई एक पार्टिसिपेट करेगा, बस कोई एक पार्टिसिपेट करेगा। सपोज दैट कि x है और y है, y के पास कुछ नहीं है लेकिन x के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो x क्या करेगा, ये y को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये y को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और x y का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जिसने दिया उस पर पॉजिटिव आ गया और जिसने लिया उस पर नेगेटिव आ गया, जिसने दिया उस पर पॉजिटिव, जिसने लिया उस पर नेगेटिव आ गया। और इस केस में अगर देखो तो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है अमोनिया का। देखो अमोनिया पर लोन पेयर है प्लस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसको जरूरत है हाइड्रोजन को, तो ये अमोनिया दे देगा, और अमोनिया देगा तो ये NH4 बना लेगा। ध्यान देना, NH4 मतलब NH3 और एक बॉन्ड और बना के ये NH4 बना लेगा, तो कुछ इस टाइप का ये बना लेगा। इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको और बताता हूं। ध्यान देना, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसने जीओसी नहीं पढ़ी, जीओसी मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसने वो नहीं पढ़ी उसका नीट और जेई कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, ना ही ओलंपियाड क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 का फाउंडेशन है। उसके बाद में हम ये सीख जाएंगे कि कोई भी रिएक्शन हो कैसे रही है, फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड हो रही है, इक्विलिब्रियम में है, कैसे है क्या नहीं है। अभी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम कुछ चीजें लिखते हैं, इसके आगे हम चलेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक लाइन बता दूं कि जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट का मतलब है कि स्पीसीज विच अटैक्स ऑन रिएक्टिव साइट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की रिएक्टिव साइट होती है वहां पर जो अटैक करेगा वो रिएजेंट होता है। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है कि मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें देखेगा वो कि अटैकिंग साइट कहां पर है, अटैकिंग साइट जहां पर होगी वहां पर आएगा और वो अटैक कर देगा। इसका मतलब है कि रिएजेंट वहां अटैक करेगा जहां पर अटैकिंग साइट होगी, जहां पर रिएक्टिव ज्यादा होगा, वो जहां पर रिएक्टिव ज्यादा होगा। अभी आपने नोट कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की।
ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार है। वहीं अगर मैं ले लूं न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? वो बेचारा दानवीर है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? वो दानवीर है और वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हूं। वहीं अगर इलेक्ट्रोफाइल को ले लें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि वो पॉजिटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव हो सकता है या फिर आपका न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है इलेक्ट्रोफाइल में कि वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना इलेक्ट्रोफाइल में बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोफाइल में बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में ऑक्टेट कंप्लीट हो, लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लूजली हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जैसे पाई या लॉन पेयर हो गया, वो कहीं भी जा सकते हैं। बस ये है। तो चलो हम लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बात करेंगे? बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब ये रिएजेंट क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। अभी सबसे पहले देखो, सबसे पहले रिएजेंट को समझना जरूरी है। स्पीसीज विच अटैक्स ऑन, ध्यान देना, स्पीसीज विच अटैक्स ऑन reactive site of सब्सटेंस के रिएक्टिव साइट पर जो अटैक करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिएजेंट कहते हैं। चलिए रिएजेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्योंकि अटैक भी तो करवाना है। अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, एडिशन, तीन टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एडिशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन पर भी आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, उसके बाद में एलिमिनेशन पर भी आएंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर बात करते हैं, एक तरफ तो इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये है इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान देना लिखना, और यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल। ये है न्यूक्लियोफाइल। अब दोनों की तरफ जरा ध्यान देना कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार है इसको। ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। जैसे कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है जो उनको सिर्फ ये होता है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाए, कुछ ना कुछ मिल ही जाए। लेकिन कुछ लोगों में ये होता है कि भाई चलो मुझे कोई दे नहीं, मैं उसको दान कर दूं या मैं उसको कुछ ना कुछ दे दूं। तो कुछ लोगों में ये होता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इसको लेना पसंद है। क्या है? लेना पसंद है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या लेना पसंद है? तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। यहाँ पर कुछ और लेने देने की बात नहीं चल रही है। इसको क्या है? इसको बेचारे को देना पसंद है। न्यूक्लियोफाइल को देना पसंद है, इसको देना पसंद है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड फॉर्म किया जाता है। कोई भी बॉन्ड बनता है तो रिएजेंट फॉर्म्स बॉन्ड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा कि जो रिएजेंट होगा, देखो रिएजेंट फॉर्म्स बॉन्ड बाय
टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, टेकिंग या फिर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर या इलेक्ट्रॉन को गेन करके करेगा। इधर क्या होगा, इधर होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है इसका जो रिएजेंट है, ध्यान देना, रिएजेंट क्या करेगा, यहाँ का रिएजेंट क्या करेगा, रिएजेंट फॉर्म्स बॉन्ड्स बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, या मैं कह सकता हूँ विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या होगा, इधर होगा डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिएजेंट फॉर्म्स बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ की अगर मैं बात करूं, ये अगर मैं देखूं तो कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल, क्या होता है ये, कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल, या तो ये न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, ये कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल, या तो ये नेगेटिव होगा न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूट्रल होगा। उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इट इज नेसेसरी टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, ध्यान देना, इट इज नेसेसरी, देखो इट इज नेसेसरी टू हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, ध्यान देना, वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है, किस पर, ये इलेक्ट्रोफाइल पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल पर है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो सबसे पहले, तो ऑक्टेट क्या हो, वो कंप्लीट हो, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो, एंड लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले मैं लेता हूं जैसे H पॉजिटिव, R पॉजिटिव, H पॉजिटिव, R पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, उसके बाद में जैसे NO2 आ गया आपका, एक्सेट्रा ये आ गया। सब ध्यान देना, NH4 पॉजिटिव, ध्यान देना, NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, ये दोनों अगर हैं तो ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, ध्यान देना। NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव नहीं होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसकी जगह पर जैसे PCl3, PCl5, AlCl3, SnCl4, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पर बात आती है, जैसे कि H नेगेटिव, R नेगेटिव, X नेगेटिव, जैसे कि X नेगेटिव हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव के बाद में जैसे Cn हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, Cn नेगेटिव के बाद में RS नेगेटिव हो गया, आपका RS नेगेटिव हो गया। ये अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ 7 वंडर्स हैं, जरा ध्यान देना, वो कभी भी आ जाएं, वो हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, और वो है जैसे आपका हो गया वाटर, उसके बाद हो गया अमोनिया के बाद हो गया एल्कोहल के बाद हो गया ईथर, और ईथर के बाद हो गया अमीन, ईथर के बाद हो गया एल्काइल अमीन, और उसके बाद में आता है जैसे एल्कीन, और आता है फिर आपका एल्काइन। अगर ये सातों हैं,
ये सातों हैं, ये 7 वंडर्स हैं। क्या हैं? 7 वंडर्स। ये 7 वंडर्स आपको याद रखने हैं। ध्यान देना, ये 7 वंडर्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ईथर, अमीन, एल्कीन और एल्काइन, ये कहीं भी आ जाएगा तो ये आपका क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चलिए एक बार इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पढ़ लेते हैं। चलो इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, उसको लेना पसंद है, उसको लेना पसंद है, वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दे। वहीं न्यूक्लियोफाइल जो है वो चाहता है कि भाई मुझे देना पसंद है, मुझे देना पसंद है। वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दूसरी तरफ में देखूं, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिएजेंट फॉर्म्स करता है बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, इलेक्ट्रॉन्स लेगा बॉन्ड फॉर्म करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल में देखा जाए तो उसमें क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना बहुत जरूरी है, जबकि न्यूक्लियोफाइल में देखा जाए तो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे पाई और लॉन पेयर। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं पाई की एंड लॉन पेयर्स की, पाई और लॉन पेयर्स की बात करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो हैं, जैसे H पॉजिटिव हो गया, R पॉजिटिव, NO पॉजिटिव और NO2, PCl3, PCl5, AlCl3, SnCl4 ये होगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। और 7 वंडर्स जो हैं वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ईथर, अमीन, एल्कीन, एल्काइन, इनको ध्यान रखना, ये हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ध्यान देना, हम देखते हैं कार्बोकैटायन से देखते हैं या फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसे बनेगा? भाई रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है कि रिएक्शन हम करवा रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद ही तो कोई फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। चलिए उसको देखते हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम